नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हैं। और ये मैजिक बुक बहुत ही अच्छी है, आपकी लाइफ में चार चांद लगा देगी। जिसको शांति नहीं मिलती, खुशी खुशी और शांति इस बुक से मिल जाएगी। जिसको नींद आनी शुरू हो जाएगी, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो भी आप चाहोगे लाइफ में, इसकी प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, 100% चेंज हो जाएगी। जिसने भी प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस तो मेरा काम है बताना सिर्फ, तो आपका काम है करना। करना तो पड़ेगा, बिना काम करे तो देखो कुछ नहीं होता। तो ये घर बैठ के करना आपने। तो आज का हमारा ये छठा लेसन है। तो इस लेसन का आधार है जादू की तरह काम करना। जो भी हम काम करते हैं, जो भी आपका काम है, अगर आप जॉब पे जाते हो, जितने घंटे की ड्यूटी है ईमानदारी से करो। वहां पर घर में अगर आपका बच्चे रखने का काम है या घर का कोई और काम है, बर्तन धोने का काम है, वो बड़े प्यार से करो। जब हम खुशी से काम करेंगे तो हमारी लाइफ चेंज होगी। जब जिस काम को, काम बड़ा छोटा नहीं होता, वो हमारी सोच है। सिर्फ काम तो काम है, परमात्मा ने बनाया है यहाँ पर है। ऐसे थोड़ी, अगर मैं काम ही नहीं बनाता परमात्मा, तो हम क्या करते? सारा दिन पशुओं की तरह ऐसे बैठे रहते फिर हम। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो परमात्मा ने हमारे लिए। कईयों के पास काम ही नहीं होता, सोते रहते सोए, तो क्या वो जिंदगी है यहाँ पर? नहीं, ये स्कूल है यहाँ पर है। हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं। अपने जो शारीरिक हमारी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हुए हमारे। और जो ये हम अपने शरीर के लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए थोड़ी कर रहे हैं काम। तो अपने शरीर जैसे डिमांड करता, उन चीजों के लिए तो काम करना पड़ता है। काम करो। और यहाँ ये पढ़ाई करने के लिए आए हैं, अच्छी पढ़ाई करके जाएं। जो माता पिता हमने चुने हैं, भाई बहन चुने हैं, वो हम ही चुन के आए हैं। हमने कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। यहाँ पर आने का हमारा पर्पज है हर एक का। क्यों आए हैं हम यहाँ पर? हमारे को इतनी जिंदगी क्यों दी है? जब आप ये सोचोगे ना, फिर पता चलेगा हम क्यों आए हैं। हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ पर्पज है यहाँ आने का, है कुछ करने के लिए आए हैं, अपनी ग्रोथ करने के लिए आए हम यहाँ पर है। जिसने मान लो किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो उसने धैर्य सीखना यहाँ पर है। कोई क्या करते हैं, डरते हैं, तो उसने अपना डर निकालना है। अलग अलग पर्पज है हर एक की यहाँ पाने के। तो इसी प्रकार वो घटना आपस में घट जाती है, वो उससे सीखेगा कुछ। सीखने के लिए आए हैं, हाँ, अपनी ग्रोथ के लिए आए हैं हम यहाँ पर। और हमारा आने का भी पर्पज है, ग्रोथ भी होएगी। और जो काम परमात्मा ने दे के भेजा है, आपको अंदर से पता चलेगा मेरा क्या काम है। हर एक का अलग अलग काम है, एक जैसा काम नहीं है। जैसे मेरा ये हेल्थ का काम है, भी मैं इस बुक के थ्रू लोगों की हेल्थ अपनी भी सुधारे और औरों को भी है। मेरा मकसद है, मेरा ये पर्पज मेरे को मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। आपका पता नहीं क्या काम है, उस काम में आप 100% डाल लो तो सब कुछ होएगा। जब आप अपने काम को प्यार करोगे तो बर्डन नहीं लगता वो काम। आप दिन रात उसमें, चाहे रात हो जाए, फिर भी आप करके सोओगे। और नहीं तो आप ऐसे थके थके रहोगे अगर आपका मन नहीं है उस काम में। तो जिस काम में आपका मन है वो काम करो आप, है। पर शुरू में जो भी आपका काम है, आप उसी से प्यार करना शुरू कर दो तो अच्छा भी मिल जाएगा आपको। तो जादू की तरह काम करना। अपने किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतना आगे तक धक्काएं जहां तक यह पहले कभी नहीं की गई थी। मुहाने से भी आगे तक जो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर दें। कहते हैं आपका जो आपका काम है, कोई शिक्षा का काम है, कोई जो स्टूडेंट है उसका पढ़ाई का काम है जो कोई अपनी कोई कला है किसी की सीखने की, कोई म्यूजिक का काम है, जो भी आपका काम है, कंप्यूटर का काम है या टीचर का काम है, या घरेलू जो औरत है अपने घर का काम है, बर्तन धोने का काम है, बच्चों को रखने का काम है, झाड़ू पोछे का काम है, खाना बनाने का काम है, उस काम को इतना प्यार से करो भी उसमें चार चांद लगे। जो भी देखे वो कहे इतना अच्छा हुआ है, कितने अच्छे बर्तन साफ किए हैं, कितने अच्छे ढंग से तूने पढ़ाई की है। ऐसे इतना 100% है तो उसमें। ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति को जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य को शुरुआत करते हैं और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति और मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता
क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको जिस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है उसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो कहते हैं भी ऐसा क्या है जो एक घोर गरीबी में पैदा हुआ है और शिक्षा भी उसके पास कम है और वो राष्ट्रपति बन जाता है? क्या उसने ऐसा किया है? और एक ऐसा वो एक साम्राज्य स्थापित कर देता है अमीर बन जाता है। भी जैसे दो लोग हैं, एक का करियर तो ऐसे इतना बुलंदियों पर चढ़ जाता है, दूसरा वहीं पर जी तो कोशिश करता है फिर भी वो सफल नहीं हो पाता। भी ऐसा क्या दोनों में? भी आकर्षण का नियम क्या कहता है, जिस चीज को जिस काम को हम प्यार करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके शुक्राने करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी हमें। बात यही है सारी है। जो भी एक चाहे उसके पास शिक्षा कम है पर उसने अपने उस काम को है उसकी प्रेज किया है। भी काम उस जो जितना उसके घंटे का काम दिया उतना घंटे काम उसने प्यार से किया है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और सस्ती जैसी चीजें, अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। तथा अगर आपने सफलता चाहते हो नौकरी में, कारोबार में या प्रमोशन चाहते हो, धन को बढ़ाना चाहते हो, तो अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हो तो आप ये बहुत ही जरूरी है भी उसको का शुक्राना करना। चाहे वो नौकरी छोटी है उस नौकरी को शुक्राना करो। भी मेरे इस नौकरी से मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, वहां पर उस नौकरी पैसे चलते हैं, फिर वहां पर जाकर हम आलोचना करते हैं मेरे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो परमात्मा सब सुन रहा है, वो पता नहीं कहां से निकाल लेगा जब आपने आलोचना की है वहीं से आपका घर चल रहा है और उसी चीज की आप आलोचना कर रहे हो। तो सुन रहे हो परमात्मा। जितनी आप अधिक कृतज्ञता करोगे उतना ही आपके पास अधिक चीजें आएंगी और अच्छी चीजें आएंगी। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा। जिसको उसको जैसी भी नौकरी मिली है अगर उस नौकरी से प्यार करता है पूरी ईमानदारी से करता है तो उसको और अधिक दिया जाएगा। अगर उस नौकरी से वो प्यार नहीं करता, उसको ईमानदारी से नहीं करता, कहते हैं जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे और जब आप अपने काम में अधिक मेहनत करेंगे तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। जब अपने काम से प्यार करेंगे तो क्या करेंगे, हम और ज्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगे और सीखेंगे भी मैं और अच्छा काम क्या करूं, और अच्छा दिन प्रतिदिन सीखेगा। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। जब आप शुक्राना नहीं करें, प्यार से नहीं करें तो आप मेहनत नहीं करेंगे। तो इस तरह आप कम देते हैं तो आपको कम ही मिलेगा। जब नौकरी में कम काम करोगे तो ना कम ही मिलेगा, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, उसी पर बैठे रहोगे आप अपने काम काज के से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे। जब आपने उसका शुक्राना नहीं किया, प्यार से नहीं किया तो काम जो आपको काम दिया उससे भी कम काम करोगे, उसको अपने अनिवार्य नहीं सोचोगे भी ये तो वैसे ही ऐसे सोचोगे आप, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा तथा इसका ह्रास हो जाएगा। जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा सकती है। जब आपने उसे इतना ध्यान नहीं दिया उसकी तो नौकरी भी जा सकती है आपकी। याद रखे जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा, उसके पास जो भी है उसके पास वो भी ले लिया जाएगा। आपने अपनी नौकरी के लिए शुक्राने के परमात्मा मेरे को ये नौकरी दी, इससे मेरा घर चल रहा है, मेरे कपड़े आ रहे, मेरा खाना आ रहा है, और उसको आप ऐसे कह दे तो फिर क्या है बॉस ऐसे है, ये ऐसे है, गवर्नमेंट मेरी इतनी तनख्वाह, हम आलोचना कर रहे हैं उसकी, तो जो नौकरी है वो भी आपसे ले ली जाएगी। परमात्मा कहता है आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। वे जितने आप शुक्राना करोगे उसी मात्रा में आपको फल मिलेगा, जैसा देंगे वैसा फल मिलेगा। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार ग्राहक को कर्मचारियों के लिए
जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं कारोबार उतना ही ज्यादा फले फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। भी आप किसी कारोबार के आप दुकानदार हो तो जो भी ग्राहक आता है उसको ये सोचो भी भगवान है ये जो आपको पैसे दे रहा है, उसकी आप प्रेज करो, उसको बिठाओ, उसका आदर सम्मान करो। जो भी कर्मचारी आपने काम पर लगाए हैं उनका भी शुक्राना करो भी इसकी वजह से मेरी ये सेल हो रही है, ये मेरा इतना काम कर रहे हैं, तो आपका कारोबार बढ़ेगा फूलेगा। अगर आप चिंता करोगे हर एक बात में भी मेरे पैसे चले जाएंगे, ये हो गया, ये ऐसा नहीं, ये दे के नहीं गया, तो आपका कारोबार फिसल जाएगा। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना था, घर में संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे और अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को अक्सर करेंगे। कदे अगर आप माता पिता हो तो आपका काम है बच्चों की परवाह करना, उनको घर संभालना, बच्चों की केयर करना। जब आप बच्चों की परवाह नहीं करते हैं, उनको जो चीजें चाहिए वो ला कर नहीं देते हैं और घर को भी नहीं अच्छे ढंग से संभालते, तो फिर हम क्या कहते हैं भी बच्चे मेरे को प्यार नहीं करते, बच्चे मेरी केयर नहीं करते। तो आपने जब पहले हमें एक बीज बोना पड़ेगा फिर मिलेगा। बीज तो हम बोते नहीं है और हम उम्मीद करते हैं भी बच्चे मेरी केयर नहीं करते। जब आपने बच्चों की केयर नहीं की, प्यार से नहीं रखा, तो बच्चे क्यों करेंगे? यही परमात्मा का नियम है। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए, इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। कहते अगर जो भी काम है आपको काम मिला, उस काम से आपको प्रेम करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए, वो काम है। जब हम काम बड़े खुश होकर जाए काम पर, ऐसे नहीं इरिटेट होकर ना जाए भी मैं काम पे जा रहा हूँ, ऐसे बर्डन लेकर नहीं जाए, हमने खुश होकर जानी, मेरे को प्रभु ने काम दिया है, तो आपने समझौता नहीं करना भी हाँ मैं तो बस मजबूरी है मेरी जा रहा हूँ, ऐसे नहीं, खुशी खुशी जाओ आप। तो जो भी आपको इस टाइम नौकरी मिली है उस नौकरी का शुक्राना करोगे फिर आपको अच्छी नौकरी मिलेगी है। अगर उस नौकरी का आप शुक्राना नहीं करते तो अच्छी आपको नहीं मिलेगी। आज यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, काम काज और सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर देगा। भी आज आपने ऐसे ना मन में सोच लेना भी मेरे पीछे कोई खड़ा है, जैसे भगवान खड़ा है मेरे पीछे, वो देख रहा है। आपने ईमानदारी से काम करना है। अगर नौकरी पे है, नौकरी पे ईमानदारी से जितने घंटे की नौकरी उतने घंटे आप नौकरी करो। ये नहीं बातें कर ली, उधर बैठ गया अपना टाइम पूरा करके आगे, ये नौकरी नहीं है। तो देख रहा है, ये सोचे भी देख रहा है और लिख रहा है, उसको लिखाओ है भी ये मैंने काम कर लिया, ये मैं यहाँ पर काम किया, ये काम किया, ये काम, उसको इतनी लंबी लिस्ट बनवा दो। अभी ये आपके पीछे पीछे जा रहा है, उसके हाथ में एक कलम और डायरी और लिख रहा है, उसको लिखाओ भी देख मैंने कितने अच्छे ढंग से ये काम किया, बर्तन धोए, ये धोए, जो भी आपका काम हो लिखाओ। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जहां पर आप जाते हैं वहां पर टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, पानी है, उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ हो। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचे कि कितने सारे लोग बेरोजगार है जिनको नौकरी नहीं है, उस नौकरी का शुक्राना करो आप जो नौकरी पाने के लिए कुछ ही देने को तैयार है। सोचे कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, वहां पर जाकर क्या फोन है आपके पास, प्रिंटर है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है। उन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट है, असिस्टेंट है, सफाई कर्मी है, डिलीवरी करने वाले लोग हैं। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे जिन्हें करना आपको बहुत पसंद आएगा।
जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश कर दे। अभी मेरे पीछे एक मैनेजर खड़ा है और मैं उसको लिखा रहा हूँ। क्या अपने ये मैं डैश किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। विजय मान लो आपने में काम कर रही हो, आप वहां पर टीचिंग का काम करेंगे, मैं पढ़ाने के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। अभी वो लिख रहा है, ऐसे बोलना आपने। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है वह आपके काम काज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होता। भगवान ने कहता उतनी जल्दी आपकी प्रमोशन करेगा, आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएंगे। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने काम काज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें। भी इतने सारे लिखा दो उसको काम है और शुक्राना करो, तुरंत बेहतर नजर आने लगेंगे। यदि रहे खुशकिस्मती के अवसर संजोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य है। ऐसे कहते मेरे तो संजोग में नहीं, यहाँ जैसा हम करेंगे वैसे मिलेगा हमें। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड या उस दिन पड़ता है, विमान छुट्टी वाले दिन पड़ता तो अगले दिन करो, नौकरी पर नहीं जाते तो अगले दिन भी अभ्यास कर सकते हैं। जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं तो उसी दिन ये अभ्यास करना आपने। तो ये हो आज का होमवर्क है, जादू की तरह काम करना। जादू अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। भी 10 नियामतें आपने रोज लिखनी है। जो भी नया मेरा भाई बना वो शुरू से बुक की रीडिंग कर लेगा, उसको समझ में आ जाएगा। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। भी आपने अगर ऑफिस में कल्पना करना है कि मैनेजर मेरे पीछे खड़ा है और उसको मैं ये काम लिखा रहा हूँ। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, जब भी आपको कोई काम करते हो तो यह कहकर अपने मैनेजर से कहे लिखवा ले मैं भी इस काम के लिए बहुत कृतज्ञ। जो भी आप काम करो उस नाम का नाम लेना। भी मैं पढ़ाने के लिए बहुत कृतज्ञ, मैं सफाई करने के लिए बहुत कृतज्ञ, मैं बर्तन साफ करने के लिए बहुत कृतज्ञ, मैं शुक्रगुजार कह सकते, कृतज्ञ कह सकते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ये मेरे को काम मिला है। ऐसे आप कह के लिखवा सकते हैं। और रात को सोने से पहले वही ये कहना है आपने जादुई पत्थर हाथ में पकड़ना है और दिन भर में जो भी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, कोई अच्छा खाना खाया, कोई फोन आया आपका, जब कोई अच्छा काम हुआ या कोई टेलीफोन पे बात हुई है या कोई गिफ्ट लिया या किसी ने कोई आपको बात सुनाई या कोई डांस किया, कोई पार्टी में गए, जो भी अच्छी उनमें से एक अच्छी चीज चुन लेनी है। ये याद करते आपने सो जाना। थैंक